नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज पहुंचाया जाएगा। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। कोई इसी क्षेत्र का पता नहीं है और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना। हर एक को करेगा यार, कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। 4 धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। मेरे परिवारजनों, बीते समय में उत्तराखंड जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा, उससे भी मैं भली भांति परिचित हूं। हमने अपने बहुत से स्वजन खोए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हमें बेहतर करते रहना ही है और हम करते रहेंगे। इसके लिए आने वाले 4-5 सालों में उत्तराखंड में 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाव का काम तेजी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आज स्वर्णिम का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का पुनः उत्थान का कालखंड चल रहा है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद और सीमांत जनपद में भी सीमांत पार्वती कुंड, कैलाश, छोटा कैलाश और जागेश्वर धाम और तत्पश्चात हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पर सोर घाटी पिथौरागढ़ में 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए इस जनपद में आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज प्रातःकाल से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने आज ऐसा लग रहा है कि पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते शायद ही कोई घरों पर अपने हो, सारे की सारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्तराखंड पधारने पर आज देवभूमि का बच्चा बच्चा बस यही कह रहा है कि हे राष्ट्र संत, हे शिखर पुरुष, हे भारत भूमि के गौरवपूत, हे विश्व मुनि, हे दिव्य मूर्ति, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है,
हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है, उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज का लाभ मिलेगा। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। यह व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। कैलाश दर्शन के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड में धाराचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यह गांव अगले 2 साल से बड़े धर्म नगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धाराचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ बड़े यात्री निवास होटल बनेंगे। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी मिलेगा। गांव में होम स्टे बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि गुंजी व्यास घाटी उस सुरक्षित जमीन पर है जहां ना भूस्खलन का खतरा है और ना ही बाढ़ का। अभी यहां 20 से 25 परिवार ही रहते हैं जो मुश्किल से अपना खर्च चला पाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो आदि कैलाश और जोलिंगकोंग की जो है उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले देव शक्ति का आह्वान किया है, शिव शक्ति का आह्वान किया है। उसके साथ साथ पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी है जो आदि कैलाश में आए हैं, तो हम लोगों ने आदि कैलाश और शिव शंकर भोलेनाथ आदि शक्ति से प्रार्थना किया है कि मोदी जी की आयु और लंबी हो और उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। ठीक है, भगवान शिव भी जटा धारण किए हुए हैं, आप भी जटा धारण किए हुए हैं, भगवा पगड़ी आपने बांधा हुआ है। भगवान आदिदेव शिव से मोदी जी ने क्या प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना आप लोगों ने करवाया? जी, उन्होंने कहा कि देश की सुख शांति के लिए और देश का विकास हो, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की, सब खुशहाली आए, प्रगति करे, और हम लोगों ने भी ऐसी प्रार्थना की है और ऐसी पूजा पाठ की जिसकी पूरे देश की प्रगति, तरक्की, सुख शांति की प्रार्थना। जी जी जी, तो वो आप लोगों ने करवाया उनसे पूजा, जो विधि है यहाँ की पूजा की? जी जी, जो हमारे जो रंग संस्कृति में जो हमारे विधि विधान से पूजा पाठ करवाया, और उसी पूजा पाठ में मोदी जी ने भी देश में खुशहाली आए, प्रगति करे, सबको सब पे कृपा दृष्टि बने भोलेनाथ का, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की है। कितनी देर तक पूजा अर्चना की मोदी जी ने? वो 15 से 20 मिनट तक अंदर मंदिर में पूजा की है, और उन्होंने 15 मिनट तक अंदर बाहर शिव शक्ति का ध्यान भी किया है उन्होंने। क्या मोदी जी ने आदि कैलाश और भगवान शिव जो साक्षात हैं उनका ध्यान भी लगाया? बिल्कुल ध्यान भी लगाया, और ये देखिए बहुत बड़ा चमत्कार भी है। परसों यहाँ बर्फबारी हो रही थी, और कल से, क्योंकि बाबा भोले बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कल से लेके आज तक इतना बढ़िया मौसम है। ये ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलता आज, क्योंकि आज से 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले यहाँ बर्फबारी हो रही थी, तो सबको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं मोदी जी जो यहाँ आ रहे हो प्लान कहीं कैंसिल ना हो। आप लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया, क्योंकि पुरोहित भी आशीर्वाद देते हैं पूजा के बाद? क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने देश का इतना विकास किया है, देश को आगे प्रगति पर आगे लाए हैं, और हमने आशीर्वाद दिया है कि ऐसे ही हमारा देश भारत है वो सबसे आगे रहे पूरी दुनिया में, और हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं बेरोजगार, उनको रोजगार मिले, और कभी हमारे देश को। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा कर चुके हैं और वहां पर कई सौगात दे चुके हैं, उससे वहां पर सैलानियों की तादाद और श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और अब आदि कैलाश क्षेत्र में आने से भी पर्यटकों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से काफी धार्मिक पर्यटन में लाभ मिलेगा। पहले जब धार्मिक पर्यटन की बात होती थी तो ऋषिकेश या फिर साउथ इंडिया के मंदिरों का नाम आता था, लेकिन प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने से ये नजरिया बदला है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमारी जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता है उसमें हमेशा अपने जितने भी धाम हैं उनको हमेशा हम लोगों ने जो है वहाँ पे विजिट करके उसका प्रचार प्रसार आगे किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से केदारनाथ की पीछे आकर भी वहाँ पे ब्रांडिंग की थी, पूरे विश्व पे उसका एक मैसेज गया था। और निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि जो है आध्यात्मिक देवभूमि है और यहाँ पे प्रत्येक हमारे धामों का जो मैसेज है वो जन जन तक जाए। और आज जो जिस प्रकार से आदि कैलाश जी के उन्होंने दर्शन किए हैं, जागेश्वर धाम जी के किए हैं, एक बहुत ब्रॉड सेंस में जो है पूरे विश्व में ये मैसेज जो है जाता है। और लोग जो हैं उत्तराखंड में हमेशा पहले देखिए किसी भी आज से 15-20 साल पहले अगर उत्तराखंड देश के अंदर हम किसी आध्यात्मिक नगरी की बात करते थे तो लोग ऋषिकेश की बात करते थे और हमारे जो साउथ में है मंदिर उनकी बात करते थे। लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में विशेष इस भूमि से लगाव रहा है और प्रत्येक जगह को वो खुद विजिट करते हैं, खुद वहाँ के लोगों से मिलते हैं, जनमानस से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से ये उनका लगाव है और एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है क्योंकि इन स्थानों पर जाकर जो पुण्य लाभ मिलता है उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान देते हुए बताया कि सिक्किम बाढ़ से ग्रस्त है, वहीं मणिपुर जो कि पिछले 5 महीने से जल रहा है। सर्वाधिक आवश्यकता इस समय प्रधानमंत्री की मणिपुर और सिक्किम में थी, वहां न जाकर उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, यह आश्चर्यजनक है। उन्होंने बताया कि हमें प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। इकोनॉमिक खत्म कर दी, हमारे यहाँ पलायन इससे बढ़ेगा और अग्निवीर में जो लोग जिस गांव से 10 लड़के जाते थे वहां से 1 लड़का भर्ती हो पा रहा है, तो ये निश्चित ही चिंता का विषय हमारे लिए है। और मैं तो मोदी जी से यही कहूंगा, हल्द्वानी आप आए थे 1 साल पहले और आपने 2000 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी जमरानी बात से लेकर अन्य किस्म के और कई शिलान्यास किए थे। उनमें अभी तक मोदी के दौरे में जो पैसा उस समय खर्च हुआ था उतना पैसा भी हल्द्वानी उसके आसपास के क्षेत्र को नहीं मिला है। तो ये जो 48 करोड़ की या 48,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है उत्तराखंड राज्य के। जिस तरह की आपदाएं यहाँ आ रही हैं, जिस तरीके से रोडें टूटी, 2018 सितंबर से रोडें टूटी पड़ी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, बाढ़ से जो इलाके बर्बाद हुए अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा की जो हमारी ऑल वेदर रोड है उसको आप देख लीजिए, ऑल वेदर रोड कम से कम 40% रोड जो है मलबे से पटी पड़ी है, उसको मलबा हटाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें मुझे नहीं है। मैं तो ये कहूंगा मणिपुर जाएं, सिक्किम जाएं, उन लोगों के मरहम धोएं और उत्तराखंड को कोई और दिल में गहरा घाव देके ना जाए, क्योंकि हम लोग बड़े भावनात्मक लोग होते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं से आपने खेला है। आपको गुफा में, केदारनाथ की गुफा में ध्यान करने का तो समय मिला, लेकिन स्वयं संज्ञान लेके सोने की चोरी पे जांच बैठाने का समय नहीं मिला। आपको उत्तराखंड आके मन की बात करने का मौका मिला, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने की बात करने का आपको मौका नहीं मिला। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं इतना ही निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, स्वागत है प्रचार मंत्री जी का उत्तराखंड में, लेकिन कोई नया घाव उत्तराखंड को देके ना जाए, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। आप आए, मुख्यमंत्री जी धारचूला गए, लेकिन जो नपचियाल गांव के लोग दब के मरे, उसमें 3 बच्चे भी मरे, एक शब्द मुंह से नहीं निकला सिंपैथी का। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। आए, टूरिस्ट बन के ना आए। हमारे उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्यालय शिक्षा और शहरी विकास विभाग को सचिव स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करने के साथ ही कार्यवृत्त अपर मुख्य सचिव को प्रेषित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को क्रियान्वयन की अद्यतन आख्या घोषणा पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किए जाने की हिदायत दी और विभागों को विलोपित और हस्तांतरित की जाने वाली घोषणाओं को अपने स्तर पर लंबित न रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों और उनकी फिजिबिलिटी आंकलन भी विभागों की ओर से अपने स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए। देहरादून में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से मिले जनहित के 10 से 10 प्रस्तावों की समीक्षा उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में की। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे की ओर से अवगत कराया गया कि विधायक गणों से मिले कार्यों में लगभग 120 कार्यों के संबंध में घोषणाएं की जा चुकी हैं। बचे हुए कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किए जाने के लिए शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने विधायक गणों से मिले प्रस्तावों पर समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जातीय जनगणना का समर्थन करके बहुसंख्यक समाज को बांटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वहीं भट्ट के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेता तो मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो रहे हैं। जातिगत आधार पर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जाति के आधार पर नहीं बांटती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कहते कि वे पिछड़ों के नेता है। उन्होंने कहा कि हमेशा से कांग्रेस सर्वधर्म, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक समाजवाद पर विश्वास करती है। हमारे नेता हमेशा इन 3 सिद्धांतों पर चले हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने की बात कही है। देखिए, भाजपा के नेता तो मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार हुए। जातिगत आधार पर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर वो जाति के आधार पर नहीं बांटते तो क्यों कहते हैं मोदी पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों के नेता है। आप सब जगह देखते हैं, सब जगह यही बात करते हैं। जाति के आधार पर देश को बांटने का काम तो भाजपा ने किया है, हर हमेशा किया। धर्म के आधार पर राजनीति की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। कांग्रेस की तो नीति रही है सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक समाजवाद। हम तो इसमें विश्वास करते हैं। हमारे नेताओं ने हर हमेशा इन 3 सिद्धांतों पर चले हैं। हमने हर हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, हमने हर हमेशा लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की है, हमने देश को जोड़ने की बात की है। हमने कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति नहीं की है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, आज भी वही काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना संवैधानिक अधिकार है। अगर आप वास्तव में इस देश का विकास करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी। ये तो क्या पता चलेगा कि आपको किसका कितना अधिकार है, किसका कितना परसेंटेज है, कहाँ से निकालोगे? कोई आज नई बात नहीं है, तो हर हमेशा होती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने 2021 में जनगणना न करके एक तो संवैधानिक बाध्यता का उल्लंघन किया है, संविधान की भावनाओं को तोड़ने का काम किया है और देश की जनता की भावनाओं में कुठाराघात करने का काम किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक हुई थी। वहीं इस बैठक को लेकर कांग्रेस संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ना उत्तराखंड राज्य की समर्थक थी और ना ही उत्तराखंड शहीद आंदोलनकारियों के हित में कार्य किए। बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों की मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है। आरक्षण को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार राज्य आंदोलनकारियों के साथ कुठारघात कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न उत्तराखंड राज्य की समर्थक थी, न उत्तराखंड राज्य के शहीदों के हित में उन्होंने कोई काम किया, न उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी हैं उनकी समर्थक रही है। अगर ये समर्थक होती तो 2021-2017 से ये पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांगों पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया। जो आरक्षण माननीय तिवारी जी की सरकार ने उनको दिया था, उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, उसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया। 2/3 बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी क्या जरूरत पड़ी थी आरक्षण के विधेयक को, आंदोलनकारियों के आरक्षण के विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की? प्रवर समिति को सौंपने से साफ झलक गया कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है और अभी तक प्रवर समिति की एक बैठक नहीं कर पाए। तो हमारा आरोप है
कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को क्षितिज आरक्षण नहीं देना चाहती है और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं पर कुठाराघात। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदर्शन प्रभारी शुजा गांधी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सच की आवाज पर कांग्रेस ने थीम बनाई है, जिसको कांग्रेस भवन में लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने बताया कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिससे लोगों को जोड़ने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती मिलने के साथ ही आमजन को जगाने का काम भी इस थीम के माध्यम से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सच को सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम सोशल मीडिया को मध्यस्थ बनाएंगे और पूरे प्रदेश में लोगों को इस मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है उस समय जो आपके साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होगा, और इसीलिए मैं शुजा गांधी जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को आदरणीय नेगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा टाइटल जिसका नाम है सच की आवाज बने, कांग्रेस से जुड़े एक आज हम नंबर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को हम सबने अभी बात किया और सारी बात बताई। देखिए क्या है, सोशल मीडिया एक माध्यम है, एक पुल है। इस माध्यम का इस्तेमाल हम लोगों से जुड़ने में और लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। और दूसरा जो आज हमारी लड़ाई है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आज हमारी लड़ाई किसी भाई बंधुओं से नहीं है। आज हमारी लड़ाई जो है झूठ के साथ है, क्योंकि वो झूठ जो है, झूठ की वजह से नफरत फैल रहा है और नफरत की वजह से आपस का जो भाईचारा है उससे खतरा आ रहा है। तो उस झूठ को हराने के लिए सच का सहारा हम लेंगे और उस सच को नीचे तक जमीन तक पहुंचाने के लिए हम सोशल मीडिया का माध्यम बनाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन मंडलम लेवल तक पहुंच चुका है और उस संगठन के बहाने माध्यम से हम जो है नीचे तक जो है सोशल मीडिया का इंस्ट्रक्चर खड़ा है। हम ऊपर से नीचे तक आवाज जाती है, अब हमारी कोशिश है कि नीचे से आवाज जो है ऊपर तक आए। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, पटरियों पर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पटरियों को टकराने से रोकने के लिए दुनिया भर में जो तकनीकी उपलब्ध है उसे लाने में देरी की जा रही है। रेल सुरक्षित होनी चाहिए, पटरियों को नवीनतम बनाना भी आवश्यक है और ट्रेनों से टकराव ना हो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। असल में पटरियों पर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और इधर पटरी बदलने का काम भी नहीं हो रहा है, और दूसरा ये जो टकराने से हो रही हैं स्थितियां, उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है दुनिया भर में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को लाने में देरी की जा रही है। रेल सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जिस प्रकार से हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो न तो पटरियों को अपग्रेड करना भी आवश्यक है और साथ साथ ट्रेनों की कोलिजन वो न हो, टकराहट न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष का नया दायित्व मिलने के बाद बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट ने बीजेपी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर रखने के लिए सरकार ने मुझे चयनित किया है, इसके लिए मैं उनका आभार जताती हूं। उन्होंने कहा कि आने वाली नवरात्रि में वे अपने कार्यकाल का आरंभ करने जा रही हैं और प्रदेश में जितनी भी संस्कृति से जुड़ी विधाएं हैं उन सभी विधाओं को विश्व पटल पर रखने का काम करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे उत्तराखंड में देव जागर होते हैं और कई ऐसे जागर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। उन देव जागरण को विलुप्ति से बाहर निकालने के लिए उनका परधर प्रयास कर रहेगा। सर्वप्रथम तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, संगठन का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये अहम जिम्मेदारी दी है और उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए विश्व पटल पर रखने का एक मुझे सुअवसर प्रदान किया है। साथ ही में आने वाले समय में जिस प्रकार से माँ दुर्गा का नवरात्रि व्रत जो है प्रारंभ होने जा रहा है, इस पावन शुभ अवसर पर मैं अपने कार्यालय का और अपने काम का जो है वो विधिवत रूप से मैं उसमें पूरे उत्तराखंड की जो देव संस्कृति
को प्रचारित प्रसारित करने का अभियान कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी हमारी जितनी भी विधाएं हैं, प्राचीन विधाएं, वाद्य यंत्र है, उनको लेकर भी एक पूरा जन जागरूकता अभियान इसको मैं चलाने जा रही हूँ। प्रसार बढ़िया से अन्य देशों में भी हो, तो क्या कुछ इस तरह को लेकर भी सार्थक प्रयास रहेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की देव जो संस्कृति है, यहाँ के जागरों के माध्यम से जो जागर हैं, जो एक मनुष्य के अंदर भी देवता की प्रवृत्ति जागृत कर देते हैं, उसका हम उसका दर्शन भी कर सकते हैं। उसी प्रकार की इस संस्कृति को, जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, उसको प्रसारित करने के साथ आर्थिकी को जोड़ते हुए पूरे विश्व पटल पर हम इसको रखेंगे और बड़े हमारे जो कार्यक्रम हैं, उन माध्यमों से जो विदेश की जो संस्कृति है उसके सामंजस्य को जोड़ते हुए आने वाले समय में एक अलग वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को हम फिलहाल अपनों उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।